आर्टिकल 92 बंद होने के बाद भी आपके पास ऑप्शन है 5-6 महीने में, अगर आर्टिकल 92 बंद भी हो जाता है तो वो अपना कार्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल का आर्टिकल 92 वोकेशनल स्टडी बेस पे स्टूडेंट यार से बोला जाता है, वो बंद हो गया, बंद होने जा रहा है। कब तक बंद होगा, क्या रियलिटी है? एक न्यूज़ आई है आर्टिकल 92 बंद होने जा रहा है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए हैं। वो हजरात जिन्होंने ऑलरेडी आर्टिकल 92 अप्लाई किया, वो भी जो करना चाह रहे हैं, और जो अभी अपनी कंट्री में बैठे हैं वो भी इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि अब हमारा क्या बनेगा। तो वीडियो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना और ज़्यादा शेयर भी करना ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो लोग अंडर प्रोसेस है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेशन मैटर्स के अंदर, आप नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, आप आर्टिकल 92 अप्लाई करना चाहते हैं, फैमिली यूनियन करना चाहते हैं, किसी भी किस्म के मैटर है इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोसेस है वो वाया पोर्चुगीज़ वकील प्रोसेस किए जाते हैं। हमारी लॉ फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म नहीं है। हमारे ऑफिस में आएंगे, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं होती। आप ऑफिस में आएंगे, पुर्तगीज़ वकील बैठा होगा, पुर्तगीज़ वकील से कंसल्ट कर, जब आप पुर्तगीज़ वकील के फेस टू फेस बैठ कंसल्ट करते हो आपके मामला भी सॉल्व होते हैं। और अलहमदुलिल्लाह आर्टिकल 92 के अंदर जितने केसेस हमने प्रोसेस किए हैं, जितने मैक्सिमम सक्सेस स्टोरीज़ हमारी हैं, शायद किसी की हो, विद प्रूफ आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक के ऊपर। और दूसरे क्रिमिनल प्रोसेस भी हैं और भी चीज़ें जो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो सारी हम पोस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो नहीं अपना डाटा शेयर करना चाहते, फिर हम नहीं शेयर करते, फोर्सली तो नहीं कहते, लेकिन बेशुमार सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारी सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं। अच्छा, बात करते हैं आर्टिकल 92 की। आर्टिकल 92 वोकेशनल स्टडी बेस, जिससे जैसे आप टूरिस्ट वीज़ा पे पुर्तगाल में आते थे और एक ही आर्टिकल आपके पास बचा था कि आप वोकेशनल स्टडी में या हायर एजुकेशन में लें। हायर एजुकेशन एक डिफरेंट चीज़ है, ये वोकेशनल के ऊपर जो है वो बात की जा रही है। वोकेशनल स्टडी बेस पे सेकेंडरी स्टडीज़ के ऊपर जब आप एडमिशन लेते हैं यहाँ पे, तो आप आर्टिकल 92 के अंदर आप अपना रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, जो कि 1 साल का मिलता है। अब बंद नहीं हुआ, मिलता था तब, होगा जब बंद हो जाएगा, अभी मिलता है। तो अभी अब जितने भी लोग हैं, अभी कॉम्प्लिकेशंस क्या है ये भी बताता हूँ आपको, क्यों ये बंद किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने एक नया फैसला किया है जो कि इसको भी बंद करने का, वो इसलिए किया है जितने भी यहाँ पे एजेंट हजरात हैं या कह लें जो देसी लॉयर्स हैं, जो अपने को देसी वकील कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ पुर्तगीज़ वकील है। जो देसी एडवोकेट साथ लगाते हैं ना, ये भी एजेंट ही हैं, इनके पास प्रैक्टिस का कोई लाइसेंस, इन्होंने पुर्तगीज़ लॉ नहीं पढ़ा हुआ, तो ये पुर्तगीज़ लॉयर्स नहीं है। पुर्तगीज़ लॉ डिफरेंट है, यहाँ पे लॉ इंग्लिश में नहीं है, ये पुर्तगीज़ लॉ एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये लोग अपनी कंट्रियों में एडवोकेट हैं और ये वकील है, इधर आके भी एडवोकेट लगा के साथ में, और 150 वाला वकील पकड़ा होता है इन्होंने, और उसको उसको और आपको मिलने भी नहीं देते कि आपका वकील है कौन है। जब आप वकील के सामने नहीं बैठते तो आपके मामला भी सॉल्व नहीं होते, भाई सीधी सी बात है। अब लोग कहेंगे आप भी तो यही है भाई, आप, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ मेरे साथ ना मिले आके, भाई मुझसे नहीं मिलना। हमारे ऑफिस में आएंगे तो पुर्तगीज़ वकील है, लॉ फॉर्म में वकील बैठते हैं। जो वकील के पास पावर है वो मेरे पास कोई देसी बंदे के पास पावर नहीं है। वकील जो है, जो उसी के अंदर सिग्नेचर चलते हैं, उसी की पटिशन चलती है, वही आईमा में अंदर जाकर बात कर सकता है, वही अथॉरिटी के साथ बात कर सकता है। तो ये एजेंट और पुर्तगीज़ लॉयर में फ़र्क होता है। अब इन एजेंटों ने क्या किया है कि इन्होंने लास्ट वीक भी हमारे लॉयर जो आईमा में एक बायोमेट्रिक पे गया था, तो वहाँ पे आईमा के इंस्पेक्टर से बात हुई, उसने यही आईमा के इंस्पेक्टर ने बोला कि हम लोग इसलिए इसको एक तो कार्ड डिले भी इसी वजह से हो रहा है और क्लोज भी इस वजह से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि को इसका लॉ है कि मोर देन 1 ईयर आपका कोर्स होना चाहिए और आपका जो स्कूल है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। अब अनसर्टिफाइड स्कूल्स, उसके बाद 15 घंटे का कोर्स, 50 घंटे का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, शॉर्ट कोर्सेज के अंदर एजेंटों ने एडमिशन करवा के और अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अब आयमा ने नया पोर्टल भी क्यों अप्लाई लॉन्च किया है कि आयमा उस पोर्टल के ऊपर पहले आप स्कूल की इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, आयमा उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी कि वो आप एलिजिबल है भी कि नहीं, वो स्कूल एलिजिबल है भी है कि नहीं। पहले तो उन्होंने एक लिस्ट डाल दी स्कूल्स की, ये स्कूल एलिजिबल है। दूसरा, वो स्कूल से वेरीफाई करेंगे कि या ये कोर्स कितने आवर्स का है, कितनी कैसे क्लासेस हैं, प्रेजेंशियल है, ऑनलाइन है। कई लोगों ने ई लर्निंग में डाल दिया और ई लर्निंग में भी एडमिशन लेके को आईमा में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते, जो ऑनलाइन स्टडीज़ होती है। तो ई लर्निंग वालों को भी तो कार्ड नहीं भाई आप ले सकते, आपके पास राइट नहीं है। तो इन चीज़ों को फिल्टर करने के लिए आईमा ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि हम स्कूल को फिल्टर करें, चेक करें क्लासेस ले रहे हैं, प्रेजेंशियल क्लासेस हैं, हाइब्रिड क्लासेस हैं, कैसे हैं। उसके बाद फिल्टर करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बाय पोर्टल मिलेगी, एक तो ये चीज़ है। और क्लोज करने का भी यही सीन है कि इसको क्लोज इसलिए कर रहे हैं कि अब हर बंदा जो एलिजिबल है और या नहीं है
उनको भी लोगों ने इसके अंदर घुसा दिया है। जैसे लोग इलीगल हैं उनको भी एजेंटों ने पैसे ले लेके इलीगल मामला करके जी आप ले हो जाएगा। बेचारे लोग साल साल वेट करने के बाद जब जाते हैं वो कहते हैं आप तो आपका लीगल एंट्री नहीं है, आप तो इलीगल, हमको वीज़ा ही नहीं है। तो इन चीज़ों को फिल्टर करने के लिए पहली बात इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, अब इसको क्लोज करने का भी सोच रहे हैं कि हर बंदा इसके अंदर घुसता। जैसे फाइल लॉक में रश लग गया था, इस तरह आर्टिकल 92 के अंदर भी रश लगता जा रहा है, इसलिए इसको बंद करने का सोचा जा रहा है। अभी बंद नहीं हुआ, इसके बाद अभी इनका ये लोग असेंबली में बिल लेके जाएंगे, वहाँ पे उसकी डिस्कशन होगी। ऐसे जो बिल्स होते हैं वो एक विद इन 1 डे अप्रूव्ड हो जाते होते हैं, उनको इतना लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं। जैसे मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट था, इन्होंने डिसाइड किया, एक दिन में वोटिंग की, एक दिन में फिनिश करके एक दिन में पास करके क्लोज कर दिया। इसी तरह इसको भी एक दिन पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, डिस्कस करेंगे, वोटिंग मैक्सिमम होगी तो इन्होंने वोटिंग करके इसको एक दिन में ख़त्म कर देना है। तो आर्टिकल 92 अभी चल रहा है, आप कर सकते हैं। अब लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी अप्लाई किया, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है वो उनके उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज चलते रहेंगे। हाँ, जो लॉ पब्लिश, हमेशा लॉ जब पब्लिश होता है गज़ट के अंदर, उसके बाद जो वाले सीनियर लोग होते हैं उनको वो इम्प्लीमेंट लॉ उनके ऊपर होता है, पुराने वालों पे नहीं होता। एक तो जो पुराने लोग हैं वो सेफ़ है। अब लोग कहेंगे भाई आर्टिकल 92 बंद हो गया, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है, वर्किंग करें। आपके भाई ने पहली वीडियो जब फाइल लॉक सिस्टम बंद हुआ था तो हमने ही वीडियो बनाई थी 92 पे, और बहुत से देसी एडवोकेट और एजेंट हमारे ऑफिस में आके इन्फॉर्मेशन लेके मुझसे एज अ क्लाइंट बन के, अब वो आके सो कॉल कहते हैं सामने कभी बैठे ना आके, तो फिर उनको बताएं आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो इन्फॉर्मेशन लेके तो जाके अपनी दुकान चमका ली उन्होंने। खैर कोई मसला नहीं, वट ये चलता रहता है, क्योंकि हमारी लॉ फर्म में हमारे पास पोर्तुगीज़ लॉयर्स हैं, तो हम खुद लॉ को स्टडी करते हैं कि अब क्या लॉ क्या बोल रहा है और कहाँ कैसे लॉयर फाइट करके आपको कार दिलवा सकता है। तो आर्टिकल 92 बंद होने के बाद भी आपके पास ऑप्शन है। अभी तक जो हमने ऑप्शन फाइंड आउट किए हैं, एक तो बंदे जिन पर ग्रेजुएशन डिग्री है, एक तो उनके लिए पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी टूरिस्ट वीज़ा पे आके कार्ड ले सकते हैं। अब वो आर्टिकल कौन से हैं उस पर हम अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और अभी इस तरह हमने मार्केट के अंदर शोर भी नहीं मचाना उनके ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि ये एजेंट फिर जो है ना मामला करते हैं और वो सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। बेसिकली अब अच्छा गुड वे में चलो तो कोई बात नहीं है, ये लोग स्कैम्स करना शुरू करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोगों को आप बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बिल्कुल हमारे पास अभी ऑप्शन है, जब आर्टिकल 92 बंद होगा तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं किस तरह, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख के चीज़ों को स्टडी करके फिर आगे मामला करते होता है। इसलिए हम जिसने जब बंद होगा उसके बाद अब देखेंगे, तो हम हमारी लॉ फॉर्म में हमारे ऑफिस में आए, विजिट करें, कंसल्ट करें लॉयर के साथ और अपने मामला जो भी करें। मैं रिकमेंड करूँगा जो यूके से आने वाले लोग हैं, यूके में जो लोग होते हैं मोस्टली ग्रेजुएट होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्रीमियम ऑप्शन है कि वो आके 5-6 महीने में अगर आर्टिकल 92 बंद भी हो जाता है तो वो अपना कार्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम हमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी। बहुत से लोग कहेंगे आर्टिकल 90 हाईली स्किल्ड के अंदर होगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी आर्टिकल एक 90 एक चीज़ है, उसमें भी आप अगर आपको मैनेजर लेवल की जॉब मिल जाती है तो उसमें भी आप कार्ड ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम कंपनीज आपको ऑफर करती हैं। तो कई लोग समझेंगे, एजेंट समझेंगे शायद उसकी बात कर रहा है, भाई उसकी बात नहीं है, ठीक है। लॉ बहुत बड़ा लॉ है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स है, बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी है अभी पुर्तगीज़ लॉ के अंदर, बहुत सी, ये समंदर है भाई, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये थी आज की वीडियो जी आर्टिकल 92 से रिलेटेड। अपना बहुत सारा ख्याल है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दे करें, आपको कमेंट करने से हौसला अफजाई मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।